हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीसकल से एक बड़ी प्यारी सी पोएम जिसका नाम है वोकेशन और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, नौकरी या कोई भी काम जिसको कि इंसान अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को और देखते हैं क्या है इसमें। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। जब आप अपने स्कूल जा रहे होते हो या कहीं मार्केट में जा रहे होते हो तो उस दौरान रास्ते में आपको बहुत से लोग काम करते हुए मिलते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। और पेयर्स में अपने फ्रेंड के साथ या रिलेटिव के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ आपको ये डिस्कस करना है कि आपने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया। देन रीड दिस पोएम, और फिर इस पोएम को पढ़ना है। ठीक है, यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर। आप इसको अपने पार्टनर के साथ तेज़ भी पढ़ सकते हो इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये एक स्कूली छात्र की जो भावनाएं हैं ना उसको व्यक्त करती है। एक स्कूली बच्चा जब अपने स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में वो किन किन लोगों को देखता है, क्या काम करते हुए देखता है और उसके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं उस टाइम पर, उनको कवि ने लिख दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। When the gong sounds 10 in the morning, यानी सुबह के समय पर जब घड़ी 10 बजाती है, and I walk to school by our lane, और मैं अपनी गली में पैदल स्कूल जा रहा होता हूँ। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles, और हर रोज़ मैं मिलता हूँ एक फेरी वाले से जो कि तरह तरह की आवाज़ें लगाकर अपनी चूड़ियाँ बेच रहा होता है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, इस तरह से तरह तरह से। ठीक है, There is nothing to hurry him, और उसको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं होती। There is no road he must take, ना ही कुछ ऐसी कोई रोड है पर्टिकुलर जिस पर कि उसको जाना है। ठीक है, no place he must to go, ना ही कोई ऐसा स्थान कि जिस पर उसको पहुंचना है। No time when he must come home, और ना ही कोई ऐसा तय समय जिस पर कि उसको अपने घर पहुंचना है। कुल मिलाकर जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि इसको कितनी जो फेरी वाला है ये कितना आज़ाद होकर अपना काम करता है, खुश रहकर अपना काम करता है और इस आज़ादी को वो बहुत ही अच्छा मानता है, खुशी का प्रतीक मानता है। ठीक है, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और कहता है कि काश मैं भी एक फेरी वाला होता और अपना दिन बिताता। क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, रोड पर बिताता ये कहते हुए चिल्लाते हुए कि चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, और उस टाइम पर मैं भी बहुत खुश होता। ठीक है, तो बच्चा उस हॉकर की तरह, फेरी वाले की तरह आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, ऐसी विश वो करता है। ठीक है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, और उस टाइम पर जब 4 बज जाते हैं और वो दोपहर में अपने घर से घर वापस आ रहा होता है स्कूल से। I can see through the gate of that house the gardener digging in the ground, तो रास्ते में एक घर पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बगीचा होता है उस बगीचे में वो एक माली को देखता है। ठीक है, I can see through the gate of that house the gardener digging in the ground, और क्या देखता है कि जो गार्डनर है, जो माली है, वो क्या कर रहा है, वो ज़मीन को खोद रहा है कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, He does what he likes with his spade, और उसके हाथ में एक फावड़ा है। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जिसको कि ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो आज़ाद है बिल्कुल। ठीक है, और अपने फावड़े से वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। ठीक है, He soils his clothes with dust, और वो अपने कपड़ों को गंदे कर लेता है, धूल मिट्टी से बिल्कुल से कपड़े गंदे हो जाते हैं, है ना, ऐसा करते टाइम, ज़मीन को खोदते टाइम। ठीक है, और Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet, और उसको कोई भी डांटने वाला नहीं है, कोई भी कहने वाला नहीं है, है ना, कि वो धूप में अपना पसीना बहा रहा है, धूप में जल रहा है, या फिर बरसात में वो भीग रहा है, गीला हो रहा है। ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जब कभी जो बच्चा है वो खेल रहा होता है धूप में या फिर बारिश में जाना चाहता है तो उस टाइम पर उसके जो माँ बाप हैं वो उसको शायद मना करते हैं, तो उस टाइम पर उसको बड़ी ही एक बंदिश महसूस होती है, तो उस बंदिश से वो बड़ा परेशान है। और इस टाइम पर जब वो गार्डनर को ऐसा करते देखता है तो उसको महसूस होता है कि जो गार्डनर है उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती, मैं भी आज़ादी से अपना जीवन इसी तरह से जी पाता। ठीक है, तो क्या कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर,
और कहता है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता, एक माली होता, ठीक है। एंड विद नो सॉरी I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। और मैं भी एक माली होता, अपना ज़मीन ऐसे ही खोद रहा होता गार्डन में, और मुझे कोई भी ऐसा करने से रोकता नहीं, मुझे डांटता नहीं। मैं बड़ी आज़ादी से अपना सारा जो चाहे वो करता, जिस समय चाहे वो करता, ठीक है। तो कुल मिला के वो भी एक गार्डनर की तरह आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहता है। उसको भी चाहिए कि वो भी धूल मिट्टी में या पसीना बहाए या बरसात में रहे, ठीक है, आज़ाद रहकर। अब क्या कहता है वो देखिए, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, वो कहता है कि जब शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि बिस्तर पर लेटकर आराम करो, ठीक है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो वहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं अपने जो मेरा जो रूम है उस रूम की जो खिड़की है उस खिड़की से मैं बाहर देखता हूँ, तो खिड़की से उस बच्चे को एक गली में पहरेदार को चलते फिरते देखता है, ठीक है। पहरेदार आपने देखा होगा ना, रात के समय पर आवाज़ें लगाते हैं, घूमते हैं, जागते रहो इस तरह से करके ना, तो वैसे ही वो बच्चा भी देखता है, जिस दौरान उसकी मम्मी उसको कहती है कि बेटा सो जाओ रूम में अपने विंडो से, जब वो झांकता है, ठीक है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, वो कहता है कि जो बिल्कुल लेन है ना, जो गली है वो बिल्कुल अंधेरी है, बिल्कुल शाम के टाइम एकदम अंधेरा हो जाता है, एंड लोनली, और एकांत है बिल्कुल, हर कोई अपने घरों में सो रहा होता है, बिल्कुल एक खाली होती है ना गली। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो जो स्ट्रीट लैम्प है जब वो जलती है, रेड कलर की लाइट है उसकी, तो उसको देखकर कह रहा है बच्चा कि वो ऐसे लगता है जैसे कि एक बड़ा सा दैत्य खड़ा हो जिसकी एक लाल कलर की आइज़ हो उसके हेड पर, ठीक है। तो कुल मिला के वो अपनी इमेजिनेशन बता रहा है रेड लाइट को किस तरीके से वो देख रहा है ना। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, और जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, उसके हाथ में एक लालटेन है जिसको वो हिला डुला के वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन। एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड, और जब वो चल रहा होता है तो उसकी परछाई बनती है ना साइड में। तो यहाँ पर कह रहा है राइटर उस बच्चे की कल्पना के रूप में कि बच्चे को लगता है कि जो वॉचमैन है वो अपनी शेडो के साथ चल रहा है, उसकी शेडो उसके साथ में चल रही है, उसका साया उसके साथ में चल रहा है, ठीक है। तो गली बिल्कुल सुनसान है, एकदम अंधेरा है ना। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन लाइफ, और उस वॉचमैन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी सोया नहीं है, कभी बिस्तर पर नहीं लेटता, ऐसे ही आज़ादी से अपना जीवन जीता है, जिस टाइम चाहे उस टाइम घर जाए, जिस टाइम चाहे उस टाइम ना जाए, रोड पर घूमे। तो उस टाइम पर भी जो वॉचमैन को देखकर बच्चा सोचता है कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी ही होती, मैं भी सुनसान अंधेरी रात में बाहर घूम सकता, मुझे भी कोई रोकने वाला नहीं होता। आज़ादी से जीवन वो अपना जीना चाहता है, जो भी रोक टोक उसके माँ बाप उसको करते हैं वो उससे खुश नहीं है। इस तरह की कल्पना में वो बात अपनी शो कर रहा है, ठीक है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट, तो बच्चा कहता है काश मैं भी एक वॉचमैन होता, ठीक है, और सारी रात मैं भी उसी तरह काम करता जैसे ये वॉचमैन काम करता है, सारी रात सड़क पर घूमता रहता, मैं भी वैसी आज़ादी मुझे भी होती जैसे कि एक वॉचमैन को है, ठीक है। चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न, और मैं भी अपनी लैंटर्न को साथ में लेकर हिलाता डुलाता खेलता हुआ जाता, और मेरी जो शेडो है वो भी मेरे साथ चलती, ठीक है। तो ये थी एक छोटे बच्चे की कल्पना, जिसको कि राइटर रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े ही प्यारे से शब्दों में एक पोएम के रूप में ढाला है, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, उस बच्चे की कल्पना को आपने भी कहीं अपने अंदर महसूस किया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।